वेलकम टू नमन इंग्लिश। तो प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी कि जुमले की बनावट। जुमले में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को दो हिस्सों में हमने बांटा। अगली वीडियो में यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, और प्रेडिकेट में कौन कौन सी चीज़ें आगे ऐड होती हैं, या सेंटेंस में कौन से इजाफी जो पार्ट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, और उनसे भी इजाफी चीज़ें होती है उन्हें क्या बोला जाता है। तो आइए, यहाँ पर हमने सेंटेंस बतौर एग्जांपल लिया है, ही बाइज आ बुक। सेंटेंस को गौर से पढ़ लें। ही बाइज आ बुक, कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। आई राइट अ लेटर, ही wrote a letter, I eat a meal, I go to Karachi, I go to पिंडी। जस्ट कोई भी आप सेंटेंस ले सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस हमने यहाँ पर लिया है, ही बाइज आ बुक। इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट, यानी कि बाइज आ बुक किताब खरीदने का काम इससे किया जाता है। किताब खरीदने का काम इससे किया जाता है या करवाया जाता है, तो ये कहलाता है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि द डूअर ऑफ वर्क इन दिस सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जुमले में काम करने वाला जो भी इंसान होगा, बंदा होगा, सब्जेक्ट होगा, काम करने वाला होगा, उसे सब्जेक्ट यानी कि फाइल कहा जाता है। एंड द other remaining part of sentence including verb, helping verb, object, direct object or indirect object or totally will be called predicate। यानी कि सब्जेक्ट के अलावा जुमले का बाकी बचा हुआ पार्ट, हिस्सा, जिसमें वर्ब भी आता है, हेल्पिंग वर्ब भी आता है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आते हैं। तो ये सारा का सारा रिमेनिंग पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट विच टेल्स अबाउट सब्जेक्ट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, थोड़ी चीज़ें और ऐड कर लेते हैं। ही बाइज अ बुक फ्रॉम शॉप। ही बाइज अ बुक फ्रॉम शॉप। तो ही अगेन सब्जेक्ट ही हुआ, क्योंकि काम इससे करवाया जाता है। काम करने वाला इस सेंटेंस में ये है ही हुआ सब्जेक्ट। बाइज अ बुक अगेन हुआ प्रेडिकेट। बाइज अ बुक अगेन हुआ प्रेडिकेट। यहाँ पर भी प्रेडिकेट है तो यहाँ पर भी प्रेडिकेट होगा, क्योंकि ही बाइज अ बुक, इसके काम का ताल्लुक बुक से है। काम कौन सा हो रहा है? खरीद करने का। क्या खरीद कर रहा है? बुक। तो ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। ये किताब खरीद कर रहा है, ना कि दुकान खरीद कर रहा है। तो इसके खरीद करने का ताल्लुक किताब से है, तो खरीद और किताब दोनों हो जाते हैं प्रेडिकेट। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर खरीद करता है? कहाँ से खरीद करता है? फ्रॉम शॉप। फ्रॉम शॉप। तो फ्रॉम शॉप यानी कि ये चीज़ इजाफी आ गई, इसमें नहीं है, इसमें इजाफी चीज़ आ गई, एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, तो ये बन जाती है, एडिशनल है तो इसे हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, यानी प्रेडिकेट में इजाफा। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। इस सेंटेंस को मज़ीद ज़्यादा लंबा चौड़ा करके हम लिखते हैं। ही बाइज अ बुक फ्रॉम शॉप टू गिफ्ट यू। सेंटेंस हम काफ़ी जगह पे ऐसे लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, जो वो सिंपल सेंटेंस की तरह यानी कि इतने से नहीं होते, बहुत लंबे चौड़े में, यानी कि वो मैसेजेस की सूरत में भी होते हैं, पोस्ट की सूरत में भी होते हैं, अखबारों में भी होते हैं। मुख्तलिफ जगह पे सेंटेंस जो है
ज़्यादा लंबे चौड़े भी होते हैं। तो जाहिर है जुमले के हर एक पार्ट को कोई ना कोई तो नाम दिया होगा ना ग्रामर ने, कोई तो ग्रामेटिकली नाम होगा ना, कोई भी साइंटिफिकली नाम तो होगा ना लैंग्वेज में। तो वो यानी कि ये है सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको नाम दिया गया है। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा यानी कि बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। ही बायज अ बुक फ्रॉम शॉप टू गिफ्ट यू, एज इट इज ही सब्जेक्ट हुआ, बायज अ बुक प्रेडिकेट हुआ, फ्रॉम शॉप क्या हुआ, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट हुआ, टू गिफ्ट यू, टू गिफ्ट यू क्या हुआ, सुपर एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। इसका नाम हो जाता है ग्रामेटिकली सुपर एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, यानी कि जुमले में सबसे ज़्यादा इजाफी चीज़ जिसे बोला जाता है सुपर एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। कोई भी आप चीज़ उसमें डाल सकते हो। मैंने फ़िल्म देखी फ़लाँ सिनेमा में फ़लाँ दोस्त के साथ फ़लाँ दिन। मैं दुबई गया, मैं दुबई गया फ़लाँ एयरबस में फ़लाँ दोस्त के साथ फ़लाँ तारीख में। तो ये चीज़ें एडिशनल होती है ना, इजाफी होती हैं, जो आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, जैसे सब्जेक्ट या प्रेडिकेट होता है, उसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें होती हैं वो एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहलाती है या सुपर एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहलाती है। या दूसरी लैंग्वेज में आप ले लो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद भी ऑब्जेक्ट होता है, मगर वो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दो यानी कि तरीके हैं या दो नाम हैं या दो स्ट्रक्चर हैं। स्ट्रक्चर एक ही है मगर नाम दो है, डिफरेंट डिफरेंट नाम है। जैसे आपको सेंटेंस को समझने पढ़ने में या सेंटेंस बनाने में या तर्जुमा करने में आपको आसानी यानी कि आए, समझ में आसानी से ये चीज़ें आ जाए। तो इनमें कोई चीज़ आपको यानी कि समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में यानी कि वो अपना क्वेश्चन है जो आप लिख सकते हो। अगली वीडियो भी हम कोशिश करेंगे आपका क्वेश्चन अगर कोई रेज होता है तो उसके लिए हम यानी कि वीडियो बनाएं। और ये था आज का हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा इसके अलावा और जो स्ट्रक्चर बनता है उसके लिए हमने अगली वीडियो यानी कि डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं। बाकी ये है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग नमन इंग्लिश।